क्लासिक फिजिक के फाइनल्स भी खत्म हो चुके हैं। हमारे चैंपियन रहे हैं क्रिस बमस्टेड। पूरी तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है डिवीजन को। लेकिन मेरे फाइनल के थॉट सुनने से पहले आप लोग प्री जजिंग के थॉट सुन लीजिए। ओके, सो क्लासिक फिजिक प्री जजिंग हैज रैप्ड अप और यहाँ पे रमोन और क्रिस आएंगे टॉप 2। यहाँ पे रमोन के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है, वहाँ पे जजेस उनको डायरेक्टली कंपेयर किए हैं सीबम के साथ। बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात हुई है वो हुई है टेरेंस के लिए, बिकॉज वो टॉप 5 में भी नहीं नज़र आ रहे हैं। उनको टॉप 5 से बाहर कर दिया गया, उनको 6 और 10 के बीच में रखा गया था और वहाँ पे उनकी पोजिंग करवाई जा रही थी और वहाँ पे उनको कंपेयर किया जा रहा था। और यहाँ पे जो टॉप 5 के अंदर अभी के लिए नज़र आ रहे हैं वो है क्रिस बमस्टेड, रमोन, अर्ज, माइक समरफेल्ड और ब्रियॉन इंजली। और यहाँ पे ब्रियॉन इंजली भी बहुत खतरनाक आए हैं, एकदम क्रिस्प कंडीशनिंग और एक तरीके से बैलेंस फिजिक लेके आए हैं। और अर्ज की भी कंडीशनिंग बहुत ही स्पॉट ऑन थी, वहीं माइक समरफेल्ड भी परफेक्ट लग रहे थे। बट जो सबसे बेस्ट यहाँ पे लग रहा था सीबम, बेस्ट कंडीशनिंग में आए हैं, बहुत ही बेस्ट अपनी मस्कुलैरिटी लेके आए हैं। अभी तक का उनका बेस्ट शेप है ये। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रमोन थोड़ा सा भी पुश कर पाएंगे सीबम को। मतलब भले ही उनकी पोजिंग हुई है टॉप 2 की, उनको आपस में लड़ाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रमोन थोड़ा सा भी पुश कर पाएंगे सीबम को। सीबम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं सही में। अभी तक की लाइफ की बेस्ट फिजिक है ये सीबम की, एकदम टॉप टू डाउन, फ्रंट टू बॉटम एकदम बैलेंस्ड है सीबम यहाँ पे। और पोजिंग इतने कॉन्फिडेंटली कर रहे थे सीबम कि बस उनको देख के ये कोई बोल नहीं सकता कि ये चैंपियन नहीं है। एकदम चैंपियन की तरह पोजिंग भी कर रहे थे सीबम। बट बात करते हैं रमोन की, बिगेस्ट वाइल्ड कार्ड ऑफ दिस शो। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रमोन भी लगे थे, एकदम कंडीशनिंग वाइज तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, बट क्रिस की फिजिक में ज़्यादा मैच्योरिटी थी, इसलिए ज़्यादा स्ट्राइशंस दिख रही थी उनकी फिजिक में। बट रमोन एकदम ऑन पॉइंट थे। बस मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी जो लैट की स्वीप है वो थोड़ी बहुत क्रिस बमस्टेड के बराबर अगर हो जाए तब डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि रमोन भी चैंपियन बन पाएंगे। एकदम ऑन पॉइंट पीक होके आया था रमोन, एकदम परफेक्टली बैलेंस फिजिक लेके आए थे। और यहाँ पे रमोन को भी काफी अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज डायरेक्टली उनको चैंपियन से कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज वो डिजर्व करते हैं। वो एक्चुअली में बहुत ही फिनोमिनल फिजिक लेके आए, अभी तक अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेके आए, एकदम परफेक्टली कंडीशन, परफेक्टली पीक्ड फिजिक लेके आए थे। कमाल के लग रहे थे वो स्टेज पे। अब बात करते हैं अर्ज की। अर्ज भी बहुत ही तगड़ी फिजिक लेके आए, एकदम टॉप टू बॉटम एकदम श्रेडेड होके आए हैं। बट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी मसल बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रही थी। यही रीज़न है मेरे हिसाब से कि वो सेकंड नहीं आ पाए, बिकॉज रमोन से ज़्यादा सुपीरियर कंडीशनिंग लेके आए हैं अर्ज, बट बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गए हैं। यही उनकी प्रॉब्लम है, यही उनको फिक्स करना है। इतना ज़्यादा जो उनकी बॉडी फ्लैट हो जाती है उस पर उनको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। मैंने ये बोला भी था जब ये प्रेप कर रहे थे कि ये अभी से जो इतने श्रेडेड हो गए इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है इनकी फुलनेस पे, बिकॉज जब बॉडी इतनी जल्दी श्रेडेड हो जाती है तो फुलनेस वो पकड़ के नहीं रख पाती है। और यहाँ पे यही हुआ। अगर अर्स यहाँ पे फुल आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को टॉप 3 में कॉल आउट देखने को मिलता। यहाँ पे क्रिस बमस्टेड, रमोन और वहाँ पे अर्स की भी कंपैरिजन कराई जा रही होती, बिकॉज जजेस थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं अर्स और रमोन में। बट यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है जजेस के अंदर, बिकॉज रमोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे हैं और अर्स बहुत ज़्यादा फ्लैट आ गए हैं। अगर यहाँ पे अर्स अपनी प्रॉपरली पीक करके आते फिजिक, अगर फुल होके आते तो डेफिनेटली यहाँ पे टॉप 3 में हम लोग को फिर और फेरबदल देखने को मिलती। बट अभी के लिए तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि सीबम फर्स्ट में है, रमोन सेकंड पे और अर्स थर्ड पे। यहाँ पे बात करते हैं ब्रियॉन इंजली की। ब्रियॉन इंजली बहुत ही अच्छी फिजिक लेके आए थे, सब यहाँ पे अच्छी फिजिक लेके आए थे, एकदम क्रिस्प नज़र आ रहे थे। उनकी बैक वन ऑफ द बेस्ट बैक थी स्टेज पे, कॉन्फिडेंटली पोजिंग कर रहे थे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वॉश्ड आउट लग रहे थे, उनकी फिजिक अभी भी न्यू लग रही थी। भले ही बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है उनकी फिजिक में, लेकिन बिल्कुल ऐसे पुरानी जैसी फिजिक नहीं लग रही थी, उनकी फ्रेश फिजिक लग रही थी, ये तो बोलना पड़ेगा। भले ही वो पुराने प्लेयर हैं। फिर उसके बाद थे यहाँ पे माइक समरफेल्ड, और मेरे हिसाब से माइक समरफेल्ड यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं ब्रियॉन से, बिकॉज माइक समरफेल्ड बहुत ही परफेक्ट शेप और स्ट्रक्चर लेके आए थे, एकदम प्रॉपरली वो भी पीक होके आए थे। काफ़ी खतरनाक उनका टेपर और फ्रेम लग रहा था। यहाँ पे बात करते हैं बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द शो की, टेरेंस रेफरेंस। क्या हुआ टेरेंस रेफरेंस को क्यों इतना ऊपर कर दिया? मेरे हिसाब से बहुत ही फिनोमिनल लग रहे थे टेरेंस रेफरेंस भी, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी फिजिक में दिख रही थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। अगर हम लोग बैक में ये सब पोजेस देखें, अगर यहाँ पे इनकी फिजिक आप देखिए तो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली इनकी फिजिक वाटर काफ़ी ज़्यादा होल्ड की हुई है इस टाइम। इनका शेप और स्ट्रक्चर मैं मान रहा हूँ बहुत ही फिनोमिनल है, बट जजेस इस साल बहुत ही स्मार्टली जजिंग किए हैं, बहुत ही स्मार्टली। यहाँ तक कि हम लोग को ओपन में पता भी नहीं है अभी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं पता है, यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता है कि कौन जीतेगा। टॉप 6 में कोई भी कहीं पे भी प्लेस हो सकता है ओपन में, और वैसे ही स्मार्टली चौंका देने वाली जजिंग हुई है यहाँ पे क्लासिक में भी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि टेरेंस यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते थे, बिकॉज जो इनसे ऊपर वाले बॉडी बिल्डर हैं वो इनसे बेटर तो है, ये मैं बोलना चाहूँगा। हाँ, शेप और स्ट्रक्चर में बेटर नहीं है ये मैं मान रहा हूँ, बट कौन होगा
ऐसे स्ट्रक्चर और शेप से बेटर, लेकिन वहाँ पे कंडीशनिंग बेटर है, मस्कुलैरिटी बेटर है, प्रोपोर्शंस बेटर है, इसलिए टेरेंस शायद नीचे रह गए यहाँ पे और ऊपर आ गए वो वाले बॉडी बिल्डर। बट टेरेंस एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ब्रियॉन एंजली से तो वो हर साल जीत रहे थे, बट इस साल ब्रियॉन एंजली से भी बहुत नीचे आ गए हैं और यहाँ पे सब लोग को लग रहा था ब्रियॉन एंजली बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे, लेकिन वो सच बताऊँ तो ऊपर ही गए हैं, बिकॉज टेरेंस से तो जीत गए हैं वो। खैर यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग प्री जजिंग हुई थी, ये तो बोलना पड़ेगा, बिकॉज सीबम एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी लग रहे थे, एकदम परफेक्टली पीक होके आए थे, एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो स्टेज पे। और मेरे हिसाब से जो वो चाहते थे, जो हम लोग चाहते थे, वो डिलीवर किया है क्रिस बमस्टेड ने। एकदम परफेक्ट फिजिक लेके आया है क्रिस बमस्टेड अपनी स्टेज पे। चलिए अभी कुछ देर में फाइनल्स होगा, उसकी भी अपडेट निकालेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए कि कौन रहेगा टॉप 3 में, कौन रहेगा टॉप 6 में। सो सीबम ट्रूली डोमिनेटेड द स्टेज। उनका ये अभी तक का बेस्ट शेप था, अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग लेके आए थे विद सबसे ज़्यादा मास, और एकदम तगड़े लग रहे थे, एकदम बीस्ट नज़र आ रहे थे स्टेज पे, एकदम परफेक्टली प्रोपोर्शंस थे उनके, एकदम प्लीजिंग लग रहे थे वो स्टेज पे, जैसे एक ट्रू आर्ट होती है वैसे नज़र आ रहे थे वहाँ पे। और कई लोग मैंने देखा है उनकी ये बाइसेप को भी पॉइंट आउट कर रहे थे, कह रहे थे कि बाइसेप्स उनकी इंजर्ड हो गई थी, इस वजह से ये शेप में नहीं नज़र आ रही है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने पिछले साल की और भी पिछले सालों की उनकी फ़ोटोज़ देखी, जिसमें मोस्ट ऑफ द फोटोज़ में उनकी बाइसेप्स ऐसी ही नज़र आ रही थी। अब पता नहीं लोगों ने शायद ये पहले नोटिस नहीं किया, अभी ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, जो भी है इसका रीज़न। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें तो उनका शुरू से एक साइड की बाइसेप का शेप ऐसा ही रहा है। और क्रिस बमस्टेड मास्टर है पोजिंग के, एकदम आराम से छुपाए ले रहे थे अपनी इस कमी को। सच बताऊं तो मैंने प्री जजिंग में इतना नोटिस भी नहीं किया था जब तक मैंने फोटोज़ नहीं देखी। फोटोज़ में फ्लॉज थोड़े बहुत नज़र आ जाते हैं बिकॉज वो स्टिल इमेज होती है, बट पोजिंग करते टाइम अगर हम लोग सीबम को देखें तो बिल्कुल हम लोग पकड़ नहीं सकते उनके कोई भी फ्लॉ हैं। चलिए सबसे पहले आपको सबकी पोजीशन बता देते हैं। तो फर्स्ट पे तो सीबम थे, सेकंड पे रमोन कोरेस थे जो कि फिनोमिनल शेप में आए थे यहाँ पे। थर्ड पोजीशन पे थे अर्श कलसिंस्की, उनकी एक प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा फ्लैट आ गए थे, श्रेडेड तो आए थे मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो फ्लैट काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। एंड फोर्थ पे थे ब्रियॉन एंजली। मैन ब्रियॉन एंजली सही में शॉक किए, ब्रियॉन एंजली एकदम फिनोमिनल लग रहे थे, बाय फार वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन एथलीट नज़र आ रहे थे क्लासिक फिजिक की स्टेज पे। और उनकी बैक वन ऑफ द बेस्ट बैक थी वहाँ पे। कई लोग बोल रहे थे कि इस बार अच्छे नहीं लगने वाले हैं ब्रियॉन एंजली, बट उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूफ किया, बहुत ही फिनोमिनल लग रहे थे, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हाइट की वजह से वो मात खा गए। इस बार पता नहीं कैसे ब्रियॉन एंजली की वेस्ट भी थोड़ी सी छोटी लग रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों था, बट फिनोमिनल लग रहे थे ब्रियॉन एंजली। और फिफ्थ पे आए हैं माइक समरफेल्ड। माइक समरफेल्ड भी एकदम खतरनाक लग रहे थे, बट यहाँ पे उसके बाद जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ हुई है वो ये है कि टेरेंस रेफेंस 6 पोजीशन पे आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फिजिक लेके आए थे टेरेंस रेफेंस, इसलिए इतनी पीछे चले गए, बट स्टिल उनका स्ट्रक्चर और शेप एकदम फिनोमिनल लग रहा था। और मेरे हिसाब से शायद उनकी पीकिंग की प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज शो में आते आते तो काफ़ी अच्छी उनकी कंडीशनिंग लग रही थी, बट पीक प्रॉपरली नहीं हो पाए, उस वजह से उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा वाटरी थी। एंड टेरेंस ने बताया कि उनके जो रीज़न था वो सबसे बड़ा यही था इतनी ज़्यादा प्लेसिंग गिरने का, कि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आ गए थे, जजेस ने उनसे ऐसा बोला था। और यहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट भी डाली जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछली बार भी वो बहुत नीचे गिर गए थे एक बार प्लेसिंग में, और फिर से वो उठ के आए थे और सेकंड पोजीशन पे आए थे, और ऐसा ही वो अगले साल भी करने वाले। तो मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि अगले साल ऐसा करें टेरेंस रेफेंस और सबको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाएं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं देना चाहूँगा क्रिस बमस्टेड को, टोटली डोमिनेट किया है स्टेज को उन्होंने, किसी को भी अपने आस पास भी नहीं आने दिया गया। भले ही टॉप 2 का जो कॉल आउट हुआ था रमोन और सीबम का, उसमें ये तो लग रहा था कि हाँ इन दोनों का बैटल चल रहा है, बट सच बताएं तो बैटल था नहीं, वहाँ पे क्रिस बमस्टेड फार अहेड थे। डोमिनेटिंग फैक्शन में ये विन ली है क्रिस बमस्टेड ने, और बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। चलिए आज की वीडियो ये यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।